आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मतलब लेक्चर नंबर 10 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर कर रहे होंगे उसका समरी दे देता हूँ। तो पहले हम देखेंगे क्या डिफरेंस रहता है पाइथन में एंड अदर लैंग्वेज के सिंटैक्स में। फिर हम देखेंगे इंडेंटेशंस क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन एंड अदर लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो मैंने बेसिकली क्या किया ना, यहाँ पे एक सिंपल सा एक अदर कोई एक लैंग्वेज का एक कोड लिखा है और मैंने पाइथन में भी वही सेम चीज़ लिखा है। तो डिफरेंस क्या रहता है पहले मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है ना, देखो यहाँ पे कुछ एक कंडीशन लगा है जो इफ़ होता है, जो वो कंडीशन को मतलब व्हेन वी आर यूजिंग एनी कंडीशनल स्टेटमेंट तब हम यूज करते हैं इफ़ को। तो ये बेसिकली बोल रहा है जब भी ए का वैल्यू बी से बड़ा होगा इन दैट केस यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक ऑफ कोड। एंड यहाँ पे भी सेम लिखा गया, पर यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे होगे। इसने बेसिकली क्या किया है ना, इफ़ के बाद एक कर्ली ब्रेसेस लगाया है एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसने कुछ वैल्यूज को दिया है। पर पाइथन में ये नहीं होता, पाइथन में बस एक सिंपल कॉलन देना पड़ता है, फिर हमें एंटर मारना पड़ता है। वो क्या करता है ना पाइथन, मतलब ऐसा मान के चल सकते हो कि अदर लैंग्वेज में जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हो गया या फिर नॉर्मल ब्रैकेट्स हो गया ये यूज होता है, पाइथन वहाँ पे क्या करता है कुछ वाइट स्पेसेस एंड इंडेंटेशन को यूज करता है। तो मैं आपको बताता हूँ इंडेंटेशन क्या होता है बेसिकली, तब आपको सारा का सारा चीज़ का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हो, अगर मैं लिख दूँ इफ़ एक्स लिखूँ फिर मैं इसके बाद कॉलन लेके एंटर मारूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्या किया ना। देखो अगर मैं बिना कॉलन के एंटर मारता हूँ तो वो तो नेक्स्ट लाइन में एज यूजुअल ले गया। अगर मैं कॉलन दे के एंटर मारता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने क्या किया ना, सम स्पेसेस के बाद वो नेक्स्ट ब्लॉक को स्टार्ट करा। अगर इसके अंदर मैं और एक इफ लिख के एक्स लिख के फिर कॉलन दे के एंटर मारूँ तो आप देख सकते हो उसने सेम अप्रोच में क्या किया ना, कुछ स्पेस लिया फिर उसने क्या किया ना, वो ब्लॉक ऑफ कोड को स्टार्ट कर रहे। तो ये जो व्हाइट स्पेसेस होता है वो बेसिकली क्या होता है ना, वो फोर मतलब ऐसे मान के चल सकते हो फोर स्पेसेस को लेके एक बनता है ये, मतलब ये प्रॉपर ये जो व्हाइट स्पेस है इट इक्वल टू ए फोर स्पेसेस। और आप इसे टैब मार के भी उसे आप क्या कर सकते हो ना, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इंडेंटेशन यही होता है कि वो क्या करता है ना, हमें ग्रुपिंग करने में हेल्प करता है कोई भी स्टेटमेंट्स को पाइथन में। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, indentation in programming refers to the use of white spaces, usually spaces or tabs at the beginning of a line to determine the grouping of code। ये बेसिकली क्या करता है, देखो और कोई भी एक लैंग्वेज आप अगर दिखोगे वो क्या करते हैं ना, वो लोग वो इंडेंटेशन को वो अप्रोच को मतलब वो कंसिडर नहीं करते। वो क्या करते हैं ना, कुछ मतलब कर्ली ब्रेसेस दे देते हैं उसके अंदर और मतलब कुछ भी मतलब वो लिखते हैं, अगर सिंटैक्स कोई कुछ भी लिखते हैं तो और कुछ कर्ली ब्रेसेस दे के वो उसको कंटिन्यू करते हैं। पर उसी जगह पे पाइथन क्या कहता है ना, वो अपने सिंटैक्स को मेंटेन करने के लिए वो क्या कहता है, आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखो अगर आप कॉलन दे के एंटर मारते हो तो तब क्या करेगा ना, वो एक ब्लॉक की मतलब एक ग्रुप टाइप्स बना देता है। अगर मैं यहाँ पे एक एक्स लिख के फिर कॉलन मारूँ फिर एफ एक्स लिख के फिर मैं कॉलन मारूँ तो आप हम देख सकते हो बेसिकली क्या किया ना, एक ग्रुपिंग बना दे। जैसे कि ये सारा का सारा चीज़ इस इफ एक्स के ब्लॉक में आता है, वैसे कि ये सारा का सारा चीज़ ये इफ एक्स के ब्लॉक में आता है। तो यही होता है इंडेंटेशन इन पाइथन। तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं बता दूंगा सब कुछ और अच्छे से। तो बेसिकली क्या होता है ना इंडेंटेशन, क्यू मतलब हम क्यू यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इंडेंटेशन इज नॉट जस्ट ए मतलब रीडेबिलिटी वो मतलब इंक्रीज कराते हैं, वो एक्चुअल में पार्ट ऑफ सिंटैक्स भी होता है। द लेवल ऑफ इंडेंटेशन इंडिकेट्स द लेवल ऑफ नेस्टिंग एंड द स्कोप ऑफ मतलब स्कोप ऑफ ए कोड ब्लॉक। ओके, फिर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होता है पाइथन में। तो पाइथन में बेसिकली क्या होता है ना, दो तरह के स्टेटमेंट्स हम मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं। एक को कहा जाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, एक को कहा जाता है लूपिंग स्टेटमेंट। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है ना, इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब ये तब यूज होता है जब हमारे सामने कुछ कंडीशंस रहता है। कंडीशंस इन द सेंस कि अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखो तो लाइक ऐसा मान के चल सकते हो, अगर आप जेईएन को क्वालिफाई करते हो इन दैट केस ओनली यू कैन गो टू द आईआईटीज और एनआईटीज। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप क्या करोगे ना, कोई एक नॉर्मल सा गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट वही करता है, वो क्या करता है ना, एक कंडीशन को चेक करवाता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करवाएगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराएगा। तो यही होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। एंड वो सिलेक्शन स्टेटमेंट पे वो काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग हो किया जाता है मतलब एक पर्टिकुलर पाइथन के प्रोग्राम में। एंड उसके एग्जांपल में आता है इफ आता है, एलिफ आता है, एल्स आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट में इन सब स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगी। इट्स ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द स्टेटमेंट्स।
तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है बताता हूँ। लूपिंग स्टेटमेंट्स को लूप्स भी कहा जाता है। इट अलाउ ए प्रोग्राम टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज ए सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। इसका मतलब ये होता है, तो लूपिंग स्टेटमेंट बेसिकली करता क्या ना, ये कुछ ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेटिव मैनर में रन करवाता है। जब तक एक कंडीशन खुद को सेटिस्फाई करवा रहा है तब तक वो कोड क्या होगा ना, रिपीटेडली रन होगा एंड उसका आउटपुट वो प्रिंट करता जाएगा। जब वो कंडीशन फॉल्स हो गया, इन दैट केस दैट लूप विल ब्रेक एंड वी विल गेट द फाइनल आउटपुट। तो यही होता है मतलब लूपिंग। ये भी क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे एग्जांपल देके क्वेश्चंस करवा के आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इसके एग्जांपल में आता है फॉर लूप आता है, व्हाइल लूप आता है। तो पाइथन में यही होता है कंडीशंस, एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, एक होता है मतलब लूपिंग स्टेटमेंट। तो यही होते हैं स्टेटमेंट्स इन द पर्टिकुलर पाइथन। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है मतलब वो स्टेटमेंट्स में जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होते हैं, तो इस सबको देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।